लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री और उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए पर तीखा हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने पूछा कि जब महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है तो एनडीए की तरफ से अब तक कौन चेहरा होगा, यह क्यों साफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सारी योजनाएं हमारी नीतियों के नबल है। उनके पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए। चुनाव आयोग की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में एसआईआर पर बहस तेज हो गई है। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करीब 20 साल पहले भी एसआईआर प्रक्रिया हुई पर तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे आमजन के मन में शक पैदा हुआ है। एसआईआर से जनता के मन में मताधिकार छीने जाने का आशंका पनप गई है। नेशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टी का पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है? वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एसआईआर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर तो ज़रूरी है कि एक सघन ये एसआईआर होना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। विशेषता कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं हो, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का उसको मौका ना मिले। इस सोच के साथ जब बिहार में भी एसआईआर हुआ था, हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। देश भर में ये होगा, ये जानकारी हम लोगों को पहले से ही थी। अब जितने राज्यों में होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। आपके हिसाब से जननायक कौन है? उधर पटना में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ अब 12 राज्यों में वही दोहराया जाएगा। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। तो सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। एसआईआर जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तलब किया चुनाव आयोग को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें, उन्हीं दिशा निर्देशों पर चलें, तब तो हमें बात समझ में आती है। अन्यथा चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। राहुल गांधी के सर जो जननायक है उसको लेकर अब कंट्रोवर्सी हो रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch